सारे बच्चे सामने ध्यान देना, ठीक है। ये जो आपको सामने ये वाला जो शेप दिख रहा है ना, ये देखो, ये अंडे के जैसा दिख रहा है, ये इसी को बोलते इलिप्स। समझ गए ये चीज? और अगर इलिप्स का बेस्ट एग्जांपल लेना है तो हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है वो इलिप्टिकल शेप में करता है। क्लियर? तो जैसे सर्कल जो होता है ना, उसका एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, जो इंपॉर्टेंट होता है काफी। वैसे ही इलिप्स के दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं और वो दोनों होते हैं उसके फोकस। क्लियर? तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या है ऐसा, जो सन है वो फोकस पे होता है, अर्थ इस तरह से रिवॉल्व करता है अबाउट द सन। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब इलिप्स की डेफिनेशन हम देखते हैं, इलिप्स की डेफिनेशन क्या है, तो यहां से उसकी डेफिनेशन पता चलेगी। इलिप्स उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जिनका इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि मान लो एक पॉइंट मैंने ले लिया P1, तो P1 और F1 का जो डिस्टेंस है और P1 और F2 का जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस का जो सम है वो F1P2 और F2P2 के सम के बराबर होगा, और वो F1P3 और F2P3 के सम के बराबर होगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? ये उन सारे पॉइंट का सेट होता है जिनका इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये मैंने बताने की कोशिश की है और यहां पर इसकी डेफिनेशन ये है। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ओके। अब आते हैं इलिप्स से रिलेटेड बाकी सारे टर्मिनोलॉजीज पे। जैसे कि अगर आप देखोगे इलिप्स में, तो यहां से ये फैला हुआ है और यहां से पिचका हुआ है, दिख रहा है ना ये चीज? तो जिस तरफ से वो फैला हुआ है या जो वो उसका एक्सिस है, उसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। समझ गए ना ये चीज? तो ये वाला जो पार्ट है जो मेजर एक्सिस है, अभी इसका वो कौन सा है, एक्स एक्सिस उसका मेजर एक्सिस है। समझ गए ये चीज? ठीक है। सिमिलरली जो ये वाला जो पार्ट है जहां पर उसकी हाइट कम है, वो वाला जो एक्सिस बनता है उसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। क्लियर? तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का कंसेप्ट क्लियर ना? और दोनों एक्सिस जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं वो वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। और जो इलिप्स का सेंटर होता है बेसिकली वो दोनों फोकस के बीच का मिड पॉइंट होता है। क्लियर ये चीज? और जो दोनों फोकस होते हैं वो कहां पर लाई करते हैं, बताओ कहां पर लाई करते हैं? नहीं, मेजर एक्सिस की माइनर एक्सिस ये पूछ रहा हूं मैं, वो किस में लाई करेंगे, मेजर एक्सिस। अगर मैं इलिप्स को ऐसा घुमा दूंगा तो उसका मेजर एक्सिस किसके अलोंग हो जाएगा, वाई एक्सिस की, और फोकस कहां पर आ जाएगा, वाई एक्सिस में, मतलब मेजर एक्सिस में। समझ गए ना ये चीज? तो अभी मैंने क्या बताया, सेंटर, फोकस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सारी चीजें। अब यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो 2a, अच्छा एक और चीज मैंने अभी यहां पर नहीं बताई है, वो इन दो पॉइंट्स के बारे में। ये वाले जो दो पॉइंट्स है, क्या बोलते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, बताओ क्या बोलते हैं इन दोनों को, वर्टेक्स। और उन पॉइंट को डिफाइन कैसे करोगे? इलिप्स मेजर एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करता है वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स, फोकस, सेंटर, ये तीनों किस में आ रहे हैं, मेजर एक्सिस में आ रहे हैं। समझ में आई ये चीज? और जो ये दोनों वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, 2a। और जो 2a है वो क्या बताता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। समझ गए ना ये चीज? और ये जो इलिप्स माइनर एक्सिस को जहां पर कट करता है, समझ रहे हो ना, माइनर एक्सिस को जहां पर कट करता है, तो ये वाले जो दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लेंथ बनेगी, इस लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, 2b से। और 2b क्या बताता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। समझ गए टर्म्स? फिर उसके बाद आता है 2c। तो ये जो 2c है देखो, वो किसके बीच का डिस्टेंस है, देख के बताओ, देखो और बताओ किसके बीच का डिस्टेंस है, F1 और F2, मतलब दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट करते हैं, 2c से। क्लियर सबको ये चीज? तो ये सब लिख लिया है ना तुम लोगों ने, 2a 2b 2c का क्या मतलब होता है। ठीक है। अब ए बी सी का मतलब क्या होता है, तो अगर 2a मेजर एक्सिस की लेंथ है तो a क्या हो जाएगी, सेमी मेजर एक्सिस, उसका हाफ।
वैसे ही बी क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस। और सी क्या है, सी है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। क्लियर सबको ये चीज, ठीक है। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है, ध्यान से समझना। ये देखो, ये वाला जो हाइट होगा, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट कितना बनेगा, बी। ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना बनेगा, सी। वैसे ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये एक्चुअली किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी। तो ए, बी और सी में एक इक्वेशन बन जाएगी यूजिंग विच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये एबीसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बार बार यूज होने वाला है। तो ये डायग्राम और ये सारी चीजें हो गई, तो मैं आगे बढ़ जाऊं क्या, ठीक है, ओके। चलो ये क्या है, हाँ अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इलिप्स के। अब इलिप्स में ना दो तरह का ओरिएंटेशन हो सकता है। अभी जो मैंने आप लोगों को ओरिएंटेशन बताया वो ऐसा वाला है, ऐसा ओरिएंटेशन, हाँ। ऐसा ओरिएंटेशन का मतलब है कि जो इलिप्स का मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। क्लियर, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इससे रिलेटेड टर्म्स देखो, देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना। अब ये दोनों पॉइंट को क्या बताया था मैंने, याद करो, वर्टेक्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और ए को मैंने क्या बताया था, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर हो गया सबको ये। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये 0 से a, समझ में आ रहा है ये चीज, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, a। तो अगर इस इलिप्स का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे आ रहा है, तो उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0 और -a,0। समझ में आए, उसी को मैंने कंबाइन करके ऐसा लिख दिया है। क्या ये क्लियर सभी को। सिमिलरली जो फोकस है, फोकस यहां पर आएगा और यहां पर आएगा, और ये डिस्टेंस के हिसाब से फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, c,0 और -c,0। समझ गए ये चीज। और ये वाला लेंथ जो होता था b होता था, याद होगा। तो ये वाले पॉइंट का जो वर्टेक्स, ये वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 0,b, और इसका क्या हो जाएगा, 0,-b। क्लियर हो गया सबको ये। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए और ये नोटेड डाउन होना चाहिए सभी को, ये वाला पार्ट। फोकस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा जब इलिप्स ऐसा दिखेगा, और उसकी इक्वेशन ये होगी, ये जो दिख रहा है ना, x² / a² + y² / b² = 1। ये पूरा नोट डाउन कर लो अभी के अभी। अगर ये नोट डाउन होगा तो क्वेश्चन फटाफट बनेगा, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ये वाला पार्ट सिर्फ अभी जो मैंने बताया उतना ही नोट डाउन करना, इसको अभी मत करो, इसको भी मत करना, सिर्फ ये वाला पार्ट करो। और जिसने ये वाला पार्ट कर लिया ना, उसके बाद वो इसको समझाना मुझे, इसका मतलब क्या है, सेकेंड पार्ट जो आपको दिख रहा है उसका। क्या हो गया, पेन वेन नहीं लेके आया क्या, कैसे करते हो यार तुम लोग। हो गया, नोट डाउन कर लिया। अब वो वाला समझ रहे हो ना। हाँ, हाँ, LR का मतलब होता है लेटस रेक्टम। किसको, हाँ उसी को उल्टा कर दिए। और अब जो इलिप्स बना, ऐसा करने के बाद उसका मेजर एक्सिस कहां पर आ गया, वाई एक्सिस में। सेंटर कहां पर है, अभी भी सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे। लेकिन अब इसमें फोकस जो है वो कहां पर आ जाएगा, वाई एक्सिस में, और वर्टेक्स भी कहां पर आ जाएगा, वाई एक्सिस में।
तो कोऑर्डिनेट में बस इतना चेंज होगा। v का जो कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है, पहले वो प्लस माइनस a कॉमा 0 था, अब क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस a हो जाएगा। समझ गए ना? फोकस जो पहले प्लस माइनस c कॉमा 0 था, अब क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस c हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स इसमें कौन से हैं बताओ तो? माइनर एक्सिस किसको बोलेंगे? माइनर एक्सिस, ये वाला माइनर एक्सिस है, और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट का मतलब है ये। तो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? माइनस और प्लस b कॉमा 0। समझ गए ना ये चीज? तो ये चेंज हो जाएगा बस उसमें। इक्वेशन में क्या चेंज होगा देख के बताओ। हाँ करेक्ट है ना? तो ये हो गया। अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये दोनों समझ में आ गया ना तुम लोग? अब अपना दिमाग लगाओ और बताओ कितने मैथ्स लेने लायक हो। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। मैंने एक इक्वेशन लिखी है ना, ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहा है? अरे स्क्वायर वाली टर्म कभी भी लाइन में नहीं आती, वो हमेशा पावर 1 आता है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। पावर 2 आ गया मतलब वो कर्व बनने वाला है। समझ गया? ये किसका इक्वेशन है? इलिप्स का इक्वेशन है। समझ गए ना? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इलिप्स ऐसा वाला होगा या ऐसा वाला होगा, बताओ। ऐसा कि ऐसा? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो इलिप्स है इसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या वाई एक्सिस के अलोंग? टेक्निकली पूछ रहा हूं, ठीक है? अब क्लियर? मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या फिर वाई एक्सिस के अलोंग होगा, बताओ। हाँ ये वाला क्यों? शायद तुम लॉजिकली मतलब सही सोच रही होगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं थोड़ा और इजियर आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं बोला। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं और उससे आसान। ये बताओ ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा? क्या बड़ा होगा? ऑब्वियसली ए बड़ा होगा, क्योंकि ए ये वाला लेंथ है और बी जो है वो ये वाला लेंथ है। समझ गए ना? तो अब इसके हिसाब से हम क्या देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है हम उसको लेंगे। समझ में आया ये चीज? हेलो? हाँ ताने, वो 10th का पेपर भेजना है ना? हाँ हाँ मैं भेज रहा हूँ, बस 1 मिनट में। ओके हाँ, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है एक्सेस क्या होगा? उसी के अलोंग बनेगा। तो इस वाले इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। समझ गए ना सभी ये चीज? तो ये दोनों नोट डाउन कर लिया सबने, ये दोनों ग्राफ और ये। अब लास्ट चीज ये नोट डाउन कर, ये वाला पार्ट, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कर लिए ये भी सबने नोट डाउन? ओके हाँ ये वाला अच्छा नहीं किया? चलो ठीक है, सुन लो और समझ लो। ए बी सी में रिलेशन ये तो लिख दिया होगा ना, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। हाँ, अभी लेटस रेक्टम क्या होता है? जो फोकस पे जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उस लाइन सेगमेंट को लेटस रेक्टम बोलते हैं, और उसकी लेंथ को निकालने का फॉर्मूला ये है। तुम लोगों को याद होगा पैराबोला में भी लेटस रेक्टम वही था, फोकस पे जो परपेंडिकुलर बना तो जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ 2b² अपॉन a। इसके डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जा रहा हूं मैं, इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। ई का मतलब होता है एसेंट्रिसिटी।
एसेंट्रिसिटी आपको ये बताता है कि ये जो पैराबोला ये कितना पिचका हुआ है या कितना फैला हुआ है। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब हो पैराबोला बोल रहा हूँ, सॉरी, इलिप्स। मतलब हो सकता है वो इलिप्स ऐसा बने या हो सकता है वो इलिप्स ऐसा बने। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका शेप डिसाइड करने के लिए एसेंट्रिसिटी यूज होता है। एसेंट्रिसिटी क्या होता है? C/A का रेशियो होता है। क्लियर? अब मैं फॉर एग्जांपल ये मान लेता हूं कि एसेंट्रिसिटी अगर 1 है, E की वैल्यू 1 है, E अगर 1 रख दोगे तो क्या होगा? यहां पर ये 1 हो गया और A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर? C। क्या ये समझ में आया? और देखो इधर पे, जब A और C दोनों इक्वल होंगे तो इस रिलेशन के हिसाब से ये दोनों टर्म कट जाएंगी और B की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। और B 0 मतलब इसकी हाइट जो हो गई, माइनर एक्सिस की लेंथ हो क्या हो गई? 0। तो ये पूरा पेचक जाएगा। तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? और अगर E की वैल्यू 0 है, मान लो E की वैल्यू 0 हुई तो क्या होगा? देखो बताओ, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 0। तो C की वैल्यू 0 होगी। C की वैल्यू 0 हो गई मतलब ये टर्म यहां से हट गई, तो A² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B²। A और B दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। A और B इक्वल मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? इक्वल। तो क्या बन जाएगा? वो एक सर्कल बन जाएगा। समझ में आया ना? मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से मतलब क्या बन गया? वो सर्कल। क्लियर सबको ये चीज? तो यहां पर एसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम और ये ग्राफ वगैरह सब क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम हटा दो इसको मैं। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक एक बार ओपन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पढ़ा सबने? फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ना। सृष्टि, क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा है? ओके, तो 1 से लेके 9 तक के लिए सेम काम आपको करना है। क्या क्या करना है सुनो ध्यान से। हाँ, तो क्या क्या निकालना? देखो, फोकस का कोऑर्डिनेट तो मान लो उसको मैंने ले लिया F, और किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? V। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2B, और एसेंट्रिसिटी जो कि कैसे निकलता है? C/A, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कि कैसे निकलता है? 2B²/A। समझ गए ना? अब ये सब में यही निकालना है, इक्वेशन अलग अलग होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? देखो यहां पर क्या है, देखो जल्दी इक्वेशन। x²/36 प्लस y²/16। अब ये देख के बस बताओ कि जो पैराबोला होगा वो ऐसा वाला होगा या ऐसा वाला होगा? मतलब मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा? एक्स एक्सिस के, क्योंकि एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है। समझ गए ना? तो उसकी जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है? x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ऐसा ही होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम इस A² को कंपेयर करेंगे 36 से। क्लियर? तो A² इज इक्वल टू कितना हो गया? 36। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। वैसे ही Y के डिनोमिनेटर को कंपेयर करोगे B² से। समझ गए? तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। क्या ये दोनों चीजें समझ में आ गई? ठीक है, सिंपली जो बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर में वो A² के बराबर कर दो, छोटा नंबर B² के बराबर। ऐसा हो गया। A और B मिल गया तो A, B और C के बीच में ये इक्वेशन होती, याद है ना? ये A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। तो इसमें A और B रखो, आपको मिल जाएगा C। कैलकुलेशन देख लो एक बार। 36 माइनस 16 मतलब कितना हो गया? 20। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? √20। क्लियर सबको ये? हाँ, अभी तुम लोगों ने जैसा बोला कि पैराबोला ये वाला बन रहा है, सॉरी पैराबोला बोल रहा हूं, क्या नाम है इसका? इलिप्स। इलिप्स ये वाला बन रहा है। क्लियर? तो इसका फोकस कहां पर आने वाला है? कौन से एक्सिस में आने वाला है? एक्स एक्सिस में। और फोकस, सॉरी फोकस नहीं, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स कहां पर आने वाला है? एक्स एक्सिस में। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? प्लस माइनस A,0। ऐसा ही होता है। और A की वैल्यू अपनी कितनी आई है? 6। तो देखो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया प्लस माइनस 6,0। क्लियर ये चीज? फोकस, फोकस भी कहां पर आएगा इसका? एक्स एक्सिस में आएगा।
फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ जल्दी से, प्लस माइनस लिखा है ना सबने, c कॉमा 0, क्लियर। और c की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, √20, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √20 कॉमा 0, ठीक है। समझ लेना, क्योंकि अब आगे तुम लोगों को बताना है, बस मैं एक ही एग्जांपल दूंगा। फिर उसके बाद क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2a, तो a पता है 6, तो 2a कितना हो जाएगा, 12, क्लियर। फिर माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2b, तो 4 2 सा कितना हो गया, 8। एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, c अपॉन a, तो c और a दोनों निकाल लिया, पुट कर दो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a b और b निकल चुका, पुट कर दो, आ गया आंसर। समझ गए क्या करना है? ओके चलो, अब इसके बाद ना बस मुझे इक्वेशन बताते जाना। सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है बोलो जल्दी से, वेद बताते जा क्या क्या इक्वेशंस है। हाँ हाँ, फिर उसके थर्ड क्या है, हाँ फिर नेक्स्ट फोर्थ क्या है, प्लस y² अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1। फिर फिफ्थ क्या है, हम्म चलो ये यहां तक के चारों क्वेश्चन के फटाफट अपने आंसर रेडी करो, फिर मैं पूछूंगा एक एक करके सबसे। बनेंगे ना, कुछ डाउट तो नहीं है? लिखो अपने आंसर, फिर उसके बाद मैं एक साथ पूछता हूं तुम लोगों से, सबसे एक एक पूछूंगा।
ठीक है, अच्छा ठीक है, चेक करो। सेकंड तो बना लिया आई थिंक सबने। सेकंड का आंसर चेक करो, ये आया क्या? फोकस 0, ±√21। ऐश्वर्या, वर्टेक्स 0, ±5। लेंथ ऑफ लेटस, सॉरी 2a क्या होता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 10। हाँ, मेजर एक्सिस 10 होगा। माइनर एक्सिस का लेंथ 4, एसेंट्रिसिटी √21/5 और LR हो जाएगा 8/5। कितने बच्चों का ये पूरा सही आया? सृष्टि गलत, किसमें गलती हुई? मेरा वही हो गया, सबने और बी में गलती कर दिया। अभी सीख गए ना क्या गलती नहीं करना है। गलती करने की उम्र है, करो गलती, लेकिन सीखो उससे। हटा दो उसको मैं। ओके चलो, अब ये वाला सही बना के बताओ, थर्ड वाला। हाँ यार, ये सारे एक्स एक्स नहीं, सारे नहीं है, फोर्थ वाला वाई एक्सिस में आएगा ना। ये थर्ड है ना? नहीं नहीं, थर्ड, ये सेकंड का आंसर है। थर्ड का आंसर दिखा दूं क्या? नहीं सर नहीं। आ गया तो बताओ, सबका आया तो मैं थर्ड का आंसर बताऊं, दिखा दूं थर्ड का आंसर? थर्ड वैसे बना ही नहीं है मेरा इसमें। ओके, थर्ड का आंसर वैसा इसमें है ही नहीं मेरे पास, मैं इधर पे दिखा देता हूं। थर्ड में जो ए की वैल्यू आएगी वो है 4, बी की वैल्यू आएगी 3 और सी की वैल्यू आएगी √7। फोकस का कोऑर्डिनेट होगा ±√7, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा ±4, लेंथ ऑफ ये 2, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा 8, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 6, एसेंट्रिसिटी हो जाएगा √7/a। ए मतलब कितना है? 4। LR क्या हो जाएगा? 2b²/a। तो 9 2 18/4 मतलब 9/2 आ रहा है क्या? 9/2 ये भी। ये कितने बच्चों का आ गया? सही आया, ठीक है। हटा दो फिर इसको मैं। अच्छा ये बनाओ, फोर्थ वाला बनाओ, चलो सही से। नहीं, इसके बाद हाइपर बोला बच्चा है, फिर मिसलेनियस है। और अनन्या कहाँ है? गायब आज। ओके, फोर्थ बन गया तो बताना, फिर मैं चेक करूंगा आंसर। हाँ हाँ, बनाना है, आगे भी बनाना है। अभी मैंने फिफ्थ तक का लिखा था। हाँ पूरा बनाना है। फिफ्थ तक बन गया ऐश्वर्या? ओके, थर्ड तक तो मैंने आंसर चेक कर लिया था। एक काम करते हैं, 4 और 5 का आंसर चेक करवा दूं क्या? देखो सबसे पहले फोर्थ का आंसर देख लेते हैं एक बार। फोर्थ में ए की वैल्यू आएगी 10, बी की वैल्यू आएगी 5, सी की वैल्यू आएगी 3√5।
5√3 या √75? हाँ, √75 भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद एफ, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आएगा 0, प्लस माइनस √75। फोकस वाई एक्सिस में आएगा ना, फिर से गलत बोला लेकिन तू तो 0, बोला क्या? अच्छा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0, प्लस माइनस 10। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस कितना होगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 20, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 10, एसेंट्रिसिटी हाँ √75/10। फिर बाकी सब ने सही निकाला तो वो भी सही है। नहीं, फोकस को F से, वर्टेक्स को V से, ठीक है। ये सही आया सबका। √300 का स्क्वायर 300, स्क्वायर रूट ऑफ 300 होता है 10√3। देखो 300 को 3 इंटू 10 लिखते हैं ना, 10 निकल गया बाहर, √3 बच गया, ठीक है। ये वाला बना क्या? फिफ्थ वाला भी बन गया होगा। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू √13, ठीक है। फिर फोकस का कोऑर्डिनेट (0), ठीक है, सही निकाल रहे हो। ओके, हटा दो इसको। मैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या एक बार बताना तो। 6 बन सेम है क्या? 7th बनाए सीधा। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ क्या है। 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। यही है क्वेश्चन। तो इधर सामने देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होना है इसमें, जो राइट साइड है उसमें इक्वेशन में क्या होता है, हमेशा 1 होता है एलिप्स की। तो इधर से हमको 144 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 144। समझ गए ना क्या किया? और उसके बाद फिर बाकी सेम प्रोसेस बनाओ इसको, नहीं तो भूल जाओगे। पहले क्वेश्चन लिखना है ये वाला, फिर क्या किया वेद बता। जो भी राइट साइड वाला कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को। हाँ बना। बाकी सेम प्रोसेस है। हटा दो इसको। मैं ये हो गया तो फिर 8th बनाना, 8th और 9th। तो ए की वैल्यू कितनी आई है? ए की वैल्यू कितनी आई? 6, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू √32। हाँ, तो तूने वो माइनस नहीं किया, देख 36 में से ये 4 को माइनस नहीं किया। हो गया, बन गया सभी का ये क्वेश्चन। 8 स्टार्ट किया ना, 8 क्वेश्चन।
चलो बनाओ जल्दी क्वेश्चन नंबर 8। ईशान तू कैसे बनाएगा? 8 क्वेश्चन रखा है ना बुक? हाँ ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, ऐसे ही आया होगा। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1, करेक्ट। सी की वैल्यू √15 आएगी क्या? √15, ठीक है। हो गया पूरा 8। हाँ 9th क्वेश्चन पे बनाओ फिर। 8th हो गया तो 9th बनाओ फिर जल्दी। ये क्या लिख रखा है पूरा? हो गया। तो 9th क्वेश्चन में बताओ ए की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू √5, ठीक है। बाकी तो सब सही बना ही लिया होगा आई थिंक। हटा दो फिर इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करें। हाँ जल्दी पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? पढ़ लिया सबने क्वेश्चन नंबर 10? तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में बताओ? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए। देख लो इधर v की वैल्यू दी हुई, यही है 10, वो 11 है, वो है 10। देखो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या, +-5,0, फोकस क्या है +-4,0। तो वर्टेक्स से a मिलता है और फोकस से c मिलता है। a और c मिल गया तो क्या निकालोगे फिर? b। और b निकालने के बाद उसको इक्वेशन में रखना। अब कौन सी इक्वेशन में रखना है, कैसे पता चलेगा बताओ? कौन सी वाली इक्वेशन में? फर्स्ट वाली इक्वेशन में, करेक्ट। समझ गए ना क्यों फर्स्ट वाली में रख रहे हैं? क्योंकि वर्ट नहीं, ए बड़ा है वो नहीं, क्योंकि वर्टेक्स और फोकस किस में आ रहे हैं? देखो वर्टेक्स और फोकस किस में आ रहे हैं? एक्स एक्सिस में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए ये वाली इक्वेशन में रखेंगे। क्लियर? चलो बनाओ इसको, फिर उसके बाद 11th बनाना जल्दी। पूरा बनाना है 20 क्वेश्चंस, फिर छुट्टी होगी। अब तुम लोगों की स्पीड के ऊपर डिपेंड कर देगा कितने देर में बनाते हो। हाँ पूरे 20 करना है। जल्दी करोगे तो जल्दी हो जाएगा, छोटा छोटा सॉल्यूशन है उसका। नहीं, क्या गलती कर रहे थे? ए की वैल्यू 5 लिया, सी की वैल्यू 4 लिया, उल्टा ले लिया।
किसमें? 11th में पढ़ो ना बुक में क्या पूछा है। इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? ए और बी पुट करना है। किस में पुट करेंगे लेकिन? कौन सी वाली इक्वेशन में? 11 वाले में तो सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। क्लियर? हाँ 12 बना, दिखा कहाँ बना है 12th कैसे बना है दिखा ना। अच्छा 12th तो वैसे ही वाला है क्या? बता तो उसमें सी की वैल्यू क्या आई? 12th में सी की वैल्यू क्या होगी? है गलत। सी की वैल्यू 4 होगी, दिया हुआ ना उसमें तो। तो बनाया नहीं उसको, बना पहले पूरा 12th बना। सृष्टि कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? ओके हो गया। 12th इक्वेशन बता क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर बाय √20 नहीं आएगा, वाई स्क्वायर बाय 20 आएगा, है ना 12th का आंसर। अरे तेरी b की वैल्यू √20 आएगी ना, लेकिन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है ना इक्वेशन के। हाँ एक्स स्क्वायर बाय 36 होगा। हाँ एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20। समझ गए ना क्या गलती किया? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सही है। आगे बनाना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कौन सा क्वेश्चन है? देखो 13 का आंसर मेरे में ऐसा क्यों आया? 13 नहीं बनाया ना तुम लोगों ने? अच्छा एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस दिया हुआ है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस का मतलब क्या होता है? वर्टाइसेस, समझ गए ना। और वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट ±3,0 है, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई 3। एंड ऑफ माइनर एक्सेस, तो याद करो मैंने बताया माइनर एक्सेस का एंड से हमको क्या मिलता है? बी। तो ये क्या है? 0, ±b, मतलब क्या हो जाएगा 0, ±2, जो आपको गिवन है डेटा। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन को पढ़ो फिर सॉल्यूशन को देखो, बिना सॉल्यूशन को क्वेश्चन को पढ़े सॉल्यूशन मत देखना। क्या बोला मैं समझ में ओवेस? ऐश्वर्या कुछ डाउट है सर इसमें कहां पर? ये 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 इसको छोड़ दो, ये शायद कोई दूसरा क्वेश्चन होगा। सर ये 30 तुम इसको बस देखो। 13th क्लियर क्या? ए और बी उसने डायरेक्ट दे दिया। अब कौन सी इक्वेशन में रखना है ये हमने कैसे डिसाइड किया? वर्टेक्स और फोकस कौन से एक्सिस में है? वर्टेक्स किस में है? एक्स एक्सिस में। तो ऑब्वियसली हम वो पहला वाला फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 देखो फिर क्या लिखा हुआ, पढ़ लो 14th क्वेश्चन। पढ़ लिया? क्या है बताओ 14th में? हाँ 14th में क्या क्या गिवन है? पढ़ के बताओ ना पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है।
एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, प्लस माइनस √5। और क्या दिया हुआ है? एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस का मतलब बी की वैल्यू है, समझ गए ना? तो क्या है बी की वैल्यू? 1 है, मतलब समझ गए ना ये चीज? तो यहां पर ये इससे तुमको क्या मिल जाएगा बताओ तो? ए। वर्टेक्स से क्या मिल जाता है? ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? √5। तो देखो यहां पर ए की वैल्यू आ गई √5, समझ गए ना? ये ए की वैल्यू हो गई √5। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। सी निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको इक्वेशन निकालने के लिए ए और बी चाहिए। अब कौन सा वाला फॉर्म यूज करेंगे इक्वेशन का? ये वाला, समझ गए ना? सेकंड वाला, क्योंकि वर्टेक्स आ रहा है वाई एक्सिस में, इसलिए। समझ गए? आगे इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। क्या गिवन है बताओ? 15th क्वेश्चन में उसमें वीडियो नहीं, पूरा पढ़ना, एक बार क्वेश्चन पढ़। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं ये बता? 2a। तो यहां पर 2a दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2a? 26। तो a कितना आ जाएगा? 30। देख लो, पहली दो लाइन समझ में आ गई। और फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ±5,0। तो फोकस से क्या मिल जाता है? c मिल जाता है। तो c की वैल्यू क्या हो गई? 5। a और c मिल गया। अब क्या निकालना है? b। तो वो वाली इक्वेशन यूज करो। चलो सॉल्व करो जल्दी आगे। हाँ, फिर उसके बाद इक्वेशन में रखेंगे। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? सेकेंड वाली की। क्यों सेकेंड वाली? फर्स्ट वाली में। फोकस एक्स में दिया है, फोकस एक्स एक्सिस में दिया है इसलिए। प्लस वाई स्क्वायर का 12। हम्म, हो गया? 15 बन गया क्या सबका? हटा दो, 16 पढ़ो। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब 2b। मैंने नहीं बनाया 15 के 16, इधर 18 आ गया, 17 18 आ गया, 19 बहुत बड़ा है। 16 बनाओ और आंसर बताओ मुझे। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है 16, तो 2b इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 8, और फोकस दिया हुआ है मतलब c दिया हुआ है 64, a इज इक्वल टू आ जाएगा 10, और एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100। सही है, आया क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इशिता नहीं आ रहा है? बी आएगा 8। 16 दिया हुआ है ना हमको, वहां से बी निकाला क्वेश्चन से। 16, हाँ वो माइनर एक्सिस की लेंथ है। ईशान तेरा बना? हो गया 16 सबका, तो 17 स्टार्ट करो। 17 पढ़ो क्या है? 10। क्वेश्चन पढ़, क्या लिखा हुआ है? फोकस दिया मतलब सी दिया है, और ए तो दिया है, बी निकालेंगे तो उससे अपन तो वही कौन से वाली इक्वेशन में रखेंगे? सेकंड फर्स्ट वाली में रखेंगे ना? हाँ, तो देखो बी दिया हुआ है, उसमें सी की वैल्यू भी निकल जाएगी। वो 17 उधर है ना। फोकस दिया हुआ है ±√3,0, जिससे ए और सी दोनों मिल गया, और बी निकाल लेना, बन जाएगा ना?
ईशान बता कौन सी इक्वेशन में रखेंगे ए और बी की वैल्यू को? क्यों? फर्स्ट में ना फोकस देख किस में आ रहा है, एक्स एक्सिस में आ रहा है ना, और वो लिखा हुआ भी है नीचे, डायग्राम भी बना के रखा हूं। 18th पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। मैंने अच्छा पढ़ा दिया। देखो पहले वो चारों चीजें मैंने नोट डाउन कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद B4 है, B3 है, C4 है, ये निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। ए कितना आ जाएगा 5, मिल गया। ए और बी दोनों मिल गया। अब इक्वेशन के लिए तो बस ए और बी चाहिए, और ये देखना है कौन सी इक्वेशन में रखना है। तो उसके लिए उसने दे दिया फोकस किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस में, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दो ए और बी, बस खत्म। ए और बी देखेंगे तो सेम मतलब सही आ जाएगा इक्वेशन। ए और बी देख, ए बड़ा है और बी छोटे है तो भी तो पता चल जाएगा ना कौन से। बिल्कुल उससे भी पता चल जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, तुम क्या बोले इसके पहले, थोड़ी देर पहले? ए बड़ा है और बी छोटा है तो भी पता चल जाएगा? नहीं, ए तो हमेशा ही बड़ा होगा। बड़ा नंबर को किसके डिनोमिनेटर में रखना है ये डिसाइड करना है हमको, समझ गए ना। ए को किसके डिनोमिनेटर में डिसाइड रखना है वो डिसाइड करेगा एक्सेस। क्लियर? हटा दो इस क्वेश्चन को, फिर 18th हो गया तो 19th क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अच्छा 19 तो बहुत बड़ा बनेगा, मैं बोर्ड में बताता हूँ 19 को, ठीक है। नहीं इसको खत्म ही कर देते ना, क्या है रोक के रखेंगे। हिंट कर देता हूँ थोड़ा सा, बाकी सॉल्यूशन उधर से देख लेना, ठीक है। चलो बताओ क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 19। सेंटर 0,0, ठीक है। सारे अभी जितने भी अपन पढ़ रहे हैं उसके सेंटर 0 0। हाँ फिर मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इसका मेजर एक्सिस है, ठीक है। मतलब पैराबोला इलिप्स ऐसा बन रहा है, ठीक है। आगे पढ़ो। ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3,2, ये भी दिया हुआ, और 1,6, एक और पॉइंट दे दिया हुआ 1,6, और बस इतना दिया हुआ। और हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है हमको, इक्वेशन। और इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, ए और बी। या तो ए और बी मिल जाए या फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल जाए, समझ गए, दोनों का मतलब सेम होता है। ये निकालने के बाद हम कौन सी इक्वेशन में रखेंगे इसको, वो इक्वेशन बताओ। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हम इसमें रखेंगे, समझ गए ना ये। तो अब क्या करना समझो, ये जो इक्वेशन हमको दी, ये जो जिसमें हमको रखना है, हम उस इक्वेशन में पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। हम ऐसा कर लेते, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी ले लेते प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए ले लेते इज इक्वल टू 1, समझ गए ना। मतलब मैंने क्या किया, स्मॉल बी स्क्वायर को क्या ले लिया, कैपिटल बी, स्मॉल ए स्क्वायर को क्या ले लिया, कैपिटल ए, समझ गए ना ये चीज। अब इससे क्या कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। अब पहली बार इसमें x और y की जगह पे क्या रखना, 3 और 2 रखना, समझ गए ये चीज। तो ये कितना हो जाएगा, 3 रखोगे तो 9 अपॉन कैपिटल B प्लस 4 अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू 1, समझ गए, ठीक है। वैसे ही दूसरी बार क्या रखोगे इसमें, 1,6 रखोगे। 1,6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कैपिटल B प्लस 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 36 अपॉन कैपिटल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, समझ गए ये। अभी भी इसको सॉल्व कर नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो एक काम करो, 1 अपॉन बी को ले लो u
और 1/a को ले लो v, समझ गए ना, ताकि वो लीनियर इक्वेशन में बदल जाए। तो पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9u प्लस 4v इज इक्वल टू 1। ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, u प्लस 36v इज इक्वल्स टू 1। समझ गए। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुमको वहां से, u और v। उसको उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, a और b। और जो a और b मिलेगा उसको रख देना यहां पर, समझ गए ना, b मतलब यहां पर आ जाएगा और a मतलब यहां पर आ जाएगा, और वो हो जाएगा आपका आंसर। कर लोगे सॉल्व, होमवर्क के लिए छोड़ दो उसको, मैं चेक करूंगा लेकिन मैं सॉल्यूशन सबका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना मुझे, ठीक है, कि मुझे चेक करना ये वाला सॉल्यूशन। ओके, ये 19th है, 20th भी ऐसा ही है, उसमें भी 2 पॉइंट दिए हुए, क्या देख लो एक बार। इसमें ये भी बता देता हूं, देखो ए और बी की वैल्यू क्या आएगी वो भी यहां पर लिख दिया है, ए की 1/52 और बी की 1/30। ओके,